जैसा कि आज का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ट्रेन एंड टाइम, ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टाइम, रेल की चाल और समय। इस संदर्भ में क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम 2006 में आ रखा है, यानी दिस क्वेश्चन इज किस एग्जाम में आया हुआ है? एसएससी एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2006। इस टाइप के क्वेश्चन अभी और हम आगे देखेंगे। रेलवे में आता है, बैंक पीओ वगैरह के आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जाम में आते हैं। इसका कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट यदि दिमाग में रहेगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चाल समय की जो भी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, फार्मूला वही, एक ही फार्मूला यूज होना है। चाल की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन क्वेश्चन को समझना अनिवार्य है। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम देखें क्या कह रहा है। इफ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए मैन व्हिच इज स्टैंड ऑन प्लेटफॉर्म, आदमी जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इन 10 सेकेंड, उसको कितने सेकेंड में पार करती है? 10 सेकेंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये कह रहा है कि ट्रेन का स्पीड ज्ञात करो। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो, दो बातें हैं। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को या प्लेटफॉर्म पर लगे हुए खंभे को पार करती है, ठीक, तो पार करने में जो दूरी तय की जाती है ट्रेन द्वारा, वो दूरी कौन सी होती है? जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। ये बात दिमाग में रखना। जो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति बता दे क्वेश्चन में, या प्लेटफॉर्म पर लगे हुए खंभा बता दे, जो खंभे को इतना सेकेंड या इतना मिनट में पार करती हैं, इट मीन्स कि उतने टाइम में वो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी ही चलती है, ठीक है ना। तो दूरी पता चल गया कि दूरी कौन सी चल रही है, यानी जितना ट्रेन की लंबाई है, और टाइम दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है ना। तो ये जो स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो निकल जाएगा। हमें दूरी चाहिए। देखो, ये मान लो, सपोज करें ये हमारा व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति मान लो खड़ा है। यहाँ इसको पार करने के लिए ये जो ट्रेन आई, ये हमारी ट्रेन जो आ रही है, ठीक है। इस ट्रेन की लंबाई दे रखा है कितना? 120 मीटर। 120 मीटर इतना दिया है ना। ये ट्रेन जैसे ही इस आदमी को यहाँ से क्रॉस करना शुरू, चलने लगेगी, आगे चलने लगेगी, कभी यहाँ आ जाएगी, यहाँ आएगी। सपोज करो ये आ गई हमारी ट्रेन की पोजीशन, ये आ गया। तो क्या ये ट्रेन हमारी, ये ट्रेन अभी बंदे को पार कर गई? नहीं की है। जब तक अपना पूरा लंबाई यहाँ से इस व्यक्ति से आगे न निकल जाए, तब तक पार करना नहीं बोलते है ना। तो इस व्यक्ति को पार करने में इस ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितना है? ट्रेन की लंबाई के बराबर, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ से हम तुरंत निकाल लेंगे स्पीड
speed of train is equal to distance covered divided by टाइम। यही होगा ना, यानी कितना डिस्टेंस वो कवर की और डिवाइडेड बाय टाइम, तो कितना डिस्टेंस इसमें कवर कर रही है 120 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। ये यदि कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रहा ट्रेन का स्पीड ऑफ द ट्रेन। फर्जी क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन किए जाते हैं, मात्र कॉमन माइंड की जरूरत होता है। हल्का सा अपना कॉमन माइंड लगाओ, सोचो, पेंसिल उठाओ या पेन उठाओ, क्वेश्चन तुरंत हल हो जाते हैं। फार्मूला कोई स्पेशल यूज नहीं होता, बेसिक फार्मूला ये हम सब जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम होता ही है, पता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। तो ये अभी जो हल्का सा कंसेप्ट हम लोगों ने अभी माइंड में लिया है, उसका सदुपयोग यहाँ इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है, इफ ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रन विद इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम लोगों को अपने दिमाग में ये सोचना है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में यानी पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चल पा रही है। यदि ये डिसाइड हो गया कि ट्रेन द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, कितना मीटर लॉन्ग 600 मीटर लॉन्ग, तो हम इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, सपोज करें हम ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये क्या है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, मान लो गाजियाबाद, GZB प्लेटफॉर्म गाजियाबाद। ठीक, यहां से यदि हम इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पार करना है तो इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 600 मीटर। 600 मीटर इस प्लेटफॉर्म का लेंथ है 600 मीटर। अब एक ट्रेन आई, एक ट्रेन जब आई तो इधर से आ रही होगी ना, या तो दिल्ली से आ रही होगी, नहीं तो इधर से गढ़गंगा के साइड से आ रही होगी या दादरी साइड से आ रही होगी, जो भी है। तो ये सपोज करो ये ट्रेन यहां से, ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, कितना है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये ट्रेन यहां से इस प्लेटफॉर्म का जो स्टार्टिंग पोल है, स्टार्टिंग पोल से जैसे ही यहां से ये अंदर आना शुरू कर देगी, वैसे ही टाइम स्टार्ट हो गया, यानी वो प्लेटफॉर्म पर चल रही है। लेकिन ये ट्रेन जब तक पूरी की पूरी यहां से बाहर ना निकल जाए, यहां से बाहर ना निकल जाए, ठीक है, आउट ना हो जाए, ये मान लो ये इनर पोल है या आउटर पोल है, तो यहां से जैसे ही इसमें यहां आना शुरू हो गया, यानी फर्स्ट इसका इंजन जैसे ही अंदर आया, टाइम शुरू हो गया ना, यानी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना स्टार्ट कर दी। यहां सेकेंड पोल पर जब तक लास्ट डब्बा बाहर नहीं निकल जाता तब तक टाइम कैलकुलेट चलता रहेगा।
तो यहाँ से इसको क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना चली, 600 प्लस 150 उसका जो लेंथ है, इतना डिस्टेंस चल रही है। तो ये ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। इतना दूरी वो ट्रेन चलती है प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन सिंपल सा हो गया, फार्मूला लगा दो, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी दे रखा है। ये क्या पूछ रहा है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन divided by speed of the train, speed of the train होगा। यहां से डिस्टेंस हमने देख लिया, कितना डिस्टेंस तय कर रही है, हाउ मच, 750 मीटर। ये ध्यान रखना, ये क्या है, 750 मीटर में है। हमारा जो स्पीड है वो किस में है, स्पीड दिया है किसमें, स्पीड इज इक्वल टू दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले ये यदि मीटर में है तो या तो इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या जो स्पीड दे रखा है उसका जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लें। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो कितना, 1000 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 250 डिवाइडेड बाई, ये जो आया ये हमारा होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये हमारा ऑलरेडी मीटर में है ना। अब हम निकाल सकते हैं टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ लिख लो टाइम, यही लिख दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे रखा है, 750 डिवाइडेड बाई कितना, 250 और डिवाइडेड बाई 18 कहाँ चला गया ऊपर, ये कैंसिल करोगे तो 3 टाइम, दिस इज द आंसर। कितना सेकेंड लगा ट्रेन को पार करने में, 54 सेकेंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से ही है। यहाँ क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कैसे निकलेगा, लेट द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, x मीटर, हमने क्या मान लिया, x मीटर, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू x मीटर। हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, 150 मीटर, 150 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा जो चली गई कुल दूरी होगा, वो दूरी कितना होगा, x प्लस
150 यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। नाउ अब क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन में ट्रबल है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सारे के सारे जो डाटा हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं उसका यूनिट क्या हो, सेम हो, यानी एम के पद्धति में हो, सेम हो। यहाँ स्पीड ऑफ द ट्रेन किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन है टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म वो किस में है, मीटर में है। इसलिए इस स्पीड ऑफ द ट्रेन जो किलोमीटर पर आवर में दिया है, फर्स्ट वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से स्पीड ऑफ द ट्रेन जो दे रखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू जो दिया है 45, तो इसको क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ 1000 डिवाइडेड बाई 30 यानी 45 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है ना। सीधे सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 5/18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से कितना हो गया, 255 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा स्पीड मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, एक ही वैल्यू। तो ये स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये ट्रेन का क्या है, स्पीड है। ये ट्रेन का स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन यानी x प्लस 150 डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 0 इज इक्वल टू 18x प्लस कितना, ठीक है, कितना आ गया, नाउ अब क्या करें, इस डाटा को हम कहा ले जाएंगे, अक्षांतर करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 6750 माइनस 2700 डिवाइडेड बाई 18 यानी ये कितना हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड। कितना गया, 4050 डिवाइडेड बाई 18 ये आया हमारा 4050 डिवाइडेड बाई 18। इसको हम यदि कटा दें तो हमें कितना मिल गया, 225। ये क्या निकला, मीटर पर मीटर सेकेंड नहीं, हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ गया, 225 यानी 225 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेन का स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था।
इस टाइप की वीडियो यदि पसंद आए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो हम इसी तरह से जारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।